मैं मैथ ब्लास्टर्स प्रकाश तिवारी आप सभी छात्रों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि RS अग्रवाल में हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क चल रहा था, जिसमें 18 प्रश्न हो गए। आज हम आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा। पढ़ना है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया? ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे करोगे समझो। मैंने कहा कि ए, बी और सी 3 लोग हैं। पहला जो है वो 36 दिन में काम को समाप्त कर रहा है, दूसरा 54 दिन में और तीसरा जो है वो 72 दिन में काम को समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 216। तो 36 अगर छक्का करें तो 216, 54 चौको 216 और 72 तिया 216 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या कहा है कि जो तीनों ने काम मिलकर आरंभ किया। फिर आगे उसने क्या कहा है कि काम समाप्त होने से पहले ए 8 दिन पहले ही काम छोड़कर चला जाता है। अब कोई भी है बंदा कि 8 दिन पहले काम छोड़कर अगर जा रहा है, तो इसका मतलब उसका काम जो होगा वो 8 दिन लेट समाप्त होगा। तो उसको अगर 8 दिन पहले जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसका जो काम समाप्त होना था वो 8 दिन पहले अगर चला जाएगा तो काम रुक जाएगा। तो उसको पहले 8 दिन ये काम कितना छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब 216 है। ये मैंने कहा था कि एलसीएम रियल मान नहीं होता है। तो आप ही बताओ, एक दिन में अगर ये 6 काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना करेगा? तो आप कहोगे 8 दिन में 48 काम करेगा। तो ये 48 काम इसका मतलब ये करके नहीं गया है, क्योंकि 8 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया। लेकिन जो बी है वो कह रहा है कि वो 12 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। तो एक दिन में बी 4 काम, तो 12 दिन में कितना? तो आप कहोगे ये भी 48 काम छोड़कर गया। तो इसका मतलब ये दोनों 48 काम छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये दोनों एक 8 दिन पहले और एक 12 दिन पहले ना जाता, तो इसका मतलब ये 48 काम और करके जाते। बोलो तो रियल में वो काम कितना हो जाता? तो 216, 48 और 48 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 312। देखो 8 8 16, 16 6 आपके हो जाएंगे 22, 4 4 8 1 9, 9 2 11 हो जाएगा, 2 और 1 3। बात क्लियर? अब उसने कहा कि यदि कुल कार्य को सी अकेला करता तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता। तो अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब मैंने 312 काम ये क्या हो गया, सबका हो गया कि नहीं हो गया? अब हमने कहा इन सबको कराओ, 6 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पर 13 दूना 26 और 13 चौको 52। इसका मतलब कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 24 दिन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो। कह रहा कि ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा?
अच्छा प्रश्न है। देखो कैसे, मैंने कहा कि यहाँ पर ए और बी ने, ए और बी 12 दिन है, बी और सी 16 दिन है। बी और सी 16 दिन, तो ये 12 दिन, ये 16 दिन, ठीक। तो फिर उसके बाद समाप्त किया, यहाँ तक बात क्लियर। तो सबसे पहले हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम। कितना आएगा, 48। 12 चौको 48, 16 48। यहाँ तक बात क्लियर। अब उसने कहा है कि इसमें पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया। देखो 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया और शेष सी, बी ने 7 दिन, शेष और सी 13 दिन कार्य किया। तो उसने कहा कि सी, तो सी का पहले हमको क्षमता पता चल जाए तो समझो इधर। तो मैंने कहा ए और बी जो है, ए के साथ बी अगर काम कर रहा है लेकिन ए 5 दिन तक काम करता है, तो आप ही बताओ कि 4 है और 4 एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 को 20 काम हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। लेकिन यहाँ ए के साथ जब बी था तो ये दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं कि नहीं किए हैं, बोलो। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, जब बी जो है वो मात्र 7 दिन ही काम करता है, तो आप ही बताओ पहले बी ने 5 दिन काम ए के साथ कर चुका है, तो अब 7 दिन करना था, 5 दिन हो चुका, तो बचा कितना दिन, तो आप कहोगे 2 दिन बचा। अब ये 2 दिन बचा है तो 2 दिन सी के साथ कितना काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में कितना हो जाएगा, 6 काम। बात क्लियर। अब यहाँ पर ये अगर मैं देखूं कि 20 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे टोटल ये आपका 26 हो गया। अब यहाँ सी जो है वो कितने दिन तक करता है, तो सी आपका काम 13 दिन तक करता है। लेकिन सी यहाँ पर बी के साथ 2 दिन कर चुका है, तो सी अब कितने दिन मात्र करेगा, 11 दिन करेगा। बोलो कितने दिन करेगा, 11 दिन करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गया, बोलो ठीक। अब यहाँ पर देखो 48 में अगर ये मैं 26 निकाल दूं तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे कि 6 2 8 और 2 22। आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर सी जो है वो 11 दिन तक काम करता है, तो 22 काम था, तो यहाँ पर अगर मैं इसका एक दिन के कार्य करने की क्षमता निकालूं तो 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब उसने कहा एक दिन की कार्य करने की क्षमता अगर सी की 2 है, तो कुल काम करने में सी को कितना समय लगेगा, कुल काम था कितना, 48 था, तो 48 एक दिन में 2 काम, तो 48 काम होने में कितने दिन लगेंगे, तो आप कहोगे 24 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नोट कर लो इसको भी। बात क्लियर हुई, ठीक। आगे प्रश्न आपका है 21 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसने कहा ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करें तथा ए आरंभ करे, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। देखो 2 बंदे हैं ए और बी, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम पहले उसी प्रकार लेंगे 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। अब उन्होंने कहा कि बारी बारी काम करे। बारी बारी का मतलब क्या होता है, एक दिन ए जाएगा तो बी नहीं जाएगा, एक दिन बी जाएगा तो ए नहीं जाएगा। तो एक दिन ए जाएगा तो 3 काम करेगा, दूसरे दिन बी जाएगा तो 2 काम करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं 3 ये काम 2 ये काम, तो टोटल काम कितना हो गया, 5।
लेकिन एक दिन ये गया और एक दिन ये गया, तो टोटल दिन कितने लगे? तो इसका मतलब 2 दिन में 5 काम हुआ, यही तो कहोगे, 2 दिन में 5 काम हुआ अल्टरनेट। लेकिन काम कराना कितना है? 30 काम। तो 2 दिन में 5 काम, तो अगर हम 5 का भाग 30 में दें तो कितना होगा? तो 5 छक्का 30, मतलब 6 गुना होगा कि नहीं होगा? तो 6 गुना काम है तो 6 गुना दिन भी तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो 6 गुना 12, तो 12 दिन लगे आपके टोटल कितने काम को करने में? 30 काम करने में। इसका मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो कितना आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? नोट कर लो। हो गया? अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला एक कार्य 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर कार्य करें, बारी बारी से काम करें, तो सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ऐसा प्रश्न है, सेम है। देखो कैसे, ए और बी आपका दिए है, ए और बी ये 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं और बी 16 दिन में कार्य को समाप्त कर रहे हैं। नहीं, ए 16 दिन है और बी 12 दिन है। तो यहां से अगर मैं देखूं उसी प्रकार 48 16 48 12 चौको 48, एक दिन ये जाएगा तो एक दिन ये नहीं जाएगा, एक दिन ये जाएगा तो एक दिन ये नहीं जाएगा। तो हमने कहा 4 और 3 कितना हो गया? 7। ये 7 काम कितने दिन में होगा? तो आप कहोगे 2 दिन में होगा। मैंने कहा 7 का पहाड़ा पढ़ो 48 से ज्यादा न जाए, तो कितनी बार 2-2 काम करें कि वो काम पूरा कब तक होगा? तो आप कहोगे 7 छंग 42, मतलब कि 6 गुना। तो इसका मतलब कि 6 दूना 12, 12 दिन में 42 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। 48 में अगर ये 42 काम हो गया तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका भी काम बचा कितना? 6 काम बचा कि नहीं बचा? बोलो, बचा। अब आप ही बताओ, अगर हम अब कौन जाएगा? ए जाएगा, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहोगे एक दिन में वो 3 काम करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक दिन में 3 काम करेगा, तो यहाँ 13 दिन हो जाएंगे और 13 दिन में कितना काम हो जाएगा? आपका 45 काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका 3 काम बच गया कि नहीं बच गया? बोलो, फिर भी आपका 3 काम बच गया। अब 13 दिन तो ये पूरा पूरा लगा, लेकिन काम बच कितना गया? 3 काम बच गया। लेकिन बी एक दिन में करता कितना है? 4। तो इसका मतलब आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 13 सही 3/4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लो इसको भी।